अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के शहर लॉस एंजेलिस के जंगलों में फैली आग भयावह रूप लेती जा रही है। आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कम से कम 6 जंगल इसमें धधक रहे हैं। आग की तेज लपटें अब अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजेलिस के लगभग सभी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तेज हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के बीच राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। अधिकतर जगहों पर लगी आग को काबू करना लगभग असंभव हो गया है। जंगलों में फैली ये आग मंगलवार सुबह सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड से शुरू हुई थी। ये इलाका उत्तर पश्चिमी लॉस एंजेलिस में पड़ता है, लेकिन महज 10 एकड़ के इलाके में लगी आग चंद घंटों के अंदर 2900 एकड़ के दायरे में फैल गई। शहर के ऊपर धुएं के गुबार जमने लगे हैं। अब ये आग 17,200 एकड़ में फैल गई है और कैलिफोर्निया के इतिहास में इसे सबसे विनाशकारी बताया जा रहा है। लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख ने कहा है कि इस विनाशकारी आग की वजह से यहाँ रहने वाले लगभग हर बाशिंदे पर खतरा मंडरा रहा है। आग फैलकर अब कैलिफोर्निया में हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई। कई फिल्मी सितारों के घर भी इस आग में स्वाहा हो गए हैं। मंगलवार सुबह से हवा 60 से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जो अब 30 मील प्रति घंटे तक आ गई है। लेकिन ये अब भी चिंता की बात। बिली क्रिस्टल और पेरिस हिल्टन उन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं जिनके घर इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। अभी तक इस आग से 1000 से अधिक ढांचे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। तेज हवाओं और बारिश न होना ही वे 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया आग की चपेट में है। हालांकि जलवायु परिवर्तन भी परिस्थितियों को बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है और इस तरह की भीषण आग लगने की आशंका को बढ़ा रहा है। इस मौसम में अमूमन तेज हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती हैं। इसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है, लेकिन शुष्क परिस्थितियों के साथ मिलकर ये खतरनाक आग लगने की आशंका को बढ़ा देती है। 60 से 70 मील प्रति घंटे 100-110 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ये शुष्क हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहती हैं। लेकिन 1 दशक के बाद इस महीने में खतरनाक स्तर पर हवाएं चली। इस हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस आग की शुरुआत में तेज हवाएं चलेंगी और अंत में शुष्क हवाएं होंगी। इसका मतलब है कि ये आग कुछ और समय तक जारी रह सकती है। तेज हवाओं के कारण आग का दायरा भी फैल रहा है। इससे पहले जब आग के मामले आते थे तो अधिकांश पहाड़ी इलाकों में होते, लेकिन इस बार आग तेजी से नीचे घाटी की ओर और रिहायशी इलाकों तक फैल रही है। कैलिफोर्निया ने लगभग दशक भर के सूखे से